फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। तो बहुत दिनों का डिस्टेंस हो गया है, तो आज से हम शॉक स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है शॉक, तो देखते हैं। हम सीक्वेंस में शॉक को देखेंगे। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है शॉक। देन टाइप ऑफ शॉक, कौन से टाइप होते हैं शॉक में। देन इटियोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी का क्या है। देन पैथोजेनेसिस, उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। देन स्टेजेस देखेंगे शॉक के। देन क्लिनिकल फीचर्स, की क्लिनिकल क्या कैसा है वो। तो देखते हैं अब डेफिनेशन। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन acute reduction of effective circulating blood volume, hypotension and inadequate perfusion of cell and tissue is hyperperfusion। तो बेसिकली शॉक होता क्या है, जब लाइफ थ्रेटिंग ये क्या है, लाइफ थ्रेटिंग क्लिनिकल सिंड्रोम है। जब कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है तभी शॉक क्या होता है, जनरेट में शॉक होता है। तो इसकी वजह क्या है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने की वजह क्या है। तो फर्स्ट इज़ द एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। हाँ, जब रिडक्शन हो जाते हैं सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में, तब क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है और उसकी वजह से क्या होता है, शॉक कॉज होता है। देन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल, सेल में जब सेल और टिश्यू को जब इनएडिक्वेट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स पूरी तरीके से ब्लड जाता नहीं है सेल और टिश्यू तक। इसकी वजह से क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है। तो एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन क्यों हो रही है सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में, बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के कारण रिडक्शन हो रही है सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में, इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है। देन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू, सेल तक ब्लड जा क्यों नहीं रहा है, इसकी वजह है हाइपर परफ्यूजन। हाइपर परफ्यूजन के कारण कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो रहा है। तो हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन में कुछ नहीं, इतना ही है। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है, उसके रीज़न कौन से, एक्यूट रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम एंड इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, तो रिडक्शन किसकी वजह से, हाइपोटेंशन के हो रहा है। देन परफ्यूजन किसकी वजह से, हाइपर परफ्यूजन की वजह से हो रहा है। देन टाइप्स देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ शॉक रहते हैं, एक ट्रू, उसे ही हम सेकेंडरी शॉक कहते हैं, और इनिशियल इज प्राइमरी शॉक। तो देखते हैं प्राइमरी शॉक। Initial shock, it is used for transient and usually a benign vasovagal attack resulting from the reduction of venous return to the heart। जब vasovagal attack आता है, उसकी वजह से रिडक्शन होता है वेनस रिटर्न ऑफ द हार्ट तक ब्लड जाता ही नहीं। इसका रीज़न ही है क्या, vasovagal अटैक। तो फर्स्ट जो हमने इनिशियल प्राइमरी जो शॉक आता है, तो इसका कारण ये है कि रिडक्शन हो जाता है वेनस रिटर्न टू द हार्ट तक वेनस रिटर्न मीन्स ब्लड जाता नहीं, वैसोवैगल अटैक आता है। इसकी वजह से प्राइमरी शॉक कॉज होता है। ट्रू शॉक उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी शॉक। इसे ट्रू शॉक क्यों कहते हैं, मीन्स कॉमनली ये तो देखा ही जाता होगा ना, इज़ अ सर्कुलेटरी इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट द सेलुलर लेवल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी शॉक। तो सर्कुलेटरी इम्बैलेंस हो रहा है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट हो रही है ऑक्सीजन की सेलुलर लेवल से, इसके लिए ये कॉज हो रहा है। मीन्स ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, और मीन्स बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। मीन्स बॉडी को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा पूरी तरीके से, इसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, सेकेंडरी ट्रू शॉक। फर्स्ट मीन्स इनिशियल शॉक, उस किसकी वजह से हो रहा है, vasovagal अटैक, बिकॉज इट इज़ अ रिडक्शन विनस रिटर्न टू हार्ट। देन सेकंड हम जो ट्रू शॉक देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन बट मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक, उसे सर्कुलेटरी शॉक कहते हैं हम। देन एटियोलॉजी, थ्री एटियोलॉजी है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। तो देखते हैं हम हाइपोवोल्यूमिक शॉक। This is a form of shocks resulting from inadequate circulatory blood volume by various etiologic factors that may be either from the loss of whole blood, red cell mass, plasma from hemorrhage or from loss of plasma volume alone। तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में क्या हो रहा है, मैंने पहले ही कहा क्या हो रहा है, inadequate
सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम की कमी होने से क्या हो रहा है, शॉक फॉर्म हो रहा है। बट हाइपोवॉल्यूमिया में वॉल्यूम कम हो रहा है, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। तो इसका कॉज इटियोलॉजिक कुछ एजेंट हो गए, इसकी वजह से तो इनएडिक्वेट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम हो रहा होगा। वो कारण कौन से, लॉस ऑफ ब्लड हो। जब लॉस ऑफ होल ब्लड होता है, मीन्स लॉस हो रही है ब्लड, सब लॉस होता है। जब ब्लड लॉस होगा तब उसमें से रेड सेल भी लॉस होंगे, प्लाज्मा भी लॉस होगा। इसका कारण क्या होगा, हेमोरेज कॉज होगा और लॉस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम अलोन होगा। देन मेजर इफेक्ट ऑफ आर ड्यू टू डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। मेन इफेक्ट जो होगा बॉडी को क्या होगा, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड इन लो इंट्राकार्डियक प्रेशर। तो गलती से टी होगा, उस पर RE प्रेशर कीजिएगा। देन सीवेरिटी ऑफ फीचर डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड वॉल्यूम। द कंपेंसेटेड देखिए 1000 ml से कम होता है। माइल्ड इट इज़ 1000 मीन्स 1100 ml से भी कम जो ब्लड जाता है उसे कंपेंसेटेड। देन माइल्ड, जो माइल्ड फॉर्म में 1500 ml, मॉडरेट है 1500 2000 ml। देन सीवियर 2000 से मोर ब्लड जब जा रहा है बॉडी से बाहर तो सीवियर हो जाता है। मेजर क्लिनिकल फीचर, तो फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, टकेकार्डिया फॉर्म होगा। उसे क्या कहते हैं हम, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर होगा, ओलिगोयूरिया, लो यूरिनरी आउटपुट होगा। देन अजेनेटेड कन्फ्यूज लेथेरोजेनिक अल्टरनेशन मेंटल स्टेट होगी। तो किसकी वजह से, जब शॉक में बॉडी जाएगी टकीकार्डिया फॉर्म होगा, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया दिखेगा इन हाइपोवोल्यूमिक शॉक। समझ में आया। रिजल्ट, देन आप कार्डियोजेनिक शॉक देखते हैं। सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड का फंक्शन कैसा हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन कैसे फॉर्म होता है, लीड्स टू डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन। सेम वही रिपीट हो रहा है, ब्लड पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पल्मोनरी वैस्कुलर ब्लड, तो जो फ्लूइड है वो कहाँ मूवमेंट करता है, वैस्कुलर ब्लड, पल्मोनरी वैस्कुलर ब्लड, वहाँ से फ्लूइड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, लीडिंग्स टू इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा एंड लेटर अल्वुलर पल्मोनरी एडिमा फॉर्म होगा। ये होगा कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक, सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन कॉज अ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, leads to decrease the tissue perfusion, movement of fluid from pulmonary vascular bed into the pulmonary interstitial, leading to pulmonary edema। या सेप्टिक शॉक क्या होता है, सेप्टिक शॉक रिजल्ट बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया फंगल से होता है। माइक्रोब्स गेन एंट्री इन द बॉडी, वेरियस रूट ऑफ नोज, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। माइक्रोब्स हमारे बॉडी में कहाँ से भी वेरियस रूट है उसको जाने के लिए, बट मोस्टली कॉमनली हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाते हुए दिखाई देते हैं। देन मे बी रिजल्ट ऑफ 1 ग्राम नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट ग्राम नेगेटिव सेप्टिकमिया कॉज होता है, एंडोटॉक्सिक शॉक कहते हैं उसे। देन ग्राम पॉजिटिव सेप्टिकमिया कॉज होता है, उसे एक्सोटॉक्सिक शॉक कहते हैं। गलती से प्लेनिंग मिस्टेक हो गई तो उसे सही कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या कवर किया, डेफिनेशन देखी शॉक की, तो क्या होता है शॉक, उसके क्या कॉजेस है, देन टाइप्स देखे कौन से टाइप है, देन हमने एटियोलॉजिक देखी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।